थैंक यू। थैंक यू किस लिए? जिस तरह तुमने मेरी मुश्किल आसान की है, इस तरह तो कोई अपना ही करता है। ये बताओ कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली? मैंने नॉट एट ऑल। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हूँ, बस मैं और हिरा एक साथ। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, 8, 9, 10. I'm coming. पकड़ लिया आपको। Okay, now it's your turn. Ani is going to find you. Okay. Start. Eyes closed. Eyes closed. 1, 2, 3, 4, and 5. Ani is coming. Where is my princess? Where is my princess? Okay. So my princess is here. आनी, तुम आई हुई हो? अहमर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक. ये देखो कौन आया। हेलो. अरे माहिन, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक. What a pleasant surprise. मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुमसे मुलाकात हो जाएगी. Same here. Looking nice. Thank you. पापा आ गए। अरे मेरी जान, कैसी हो? ठीक। माहीन, ये हिरा है, मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम करो आंटी को। वालेकुम सलाम मेरी जान. बहुत प्यारा बेबी है. मेरे पास आपके लिए कुछ है. चॉकलेट. थैंक यू। कब आई तुम पाकिस्तान? सारे सवाल यही पूछेंगी या फिर मेरी कोई खातिरदारी भी करेंगी? अरे बिल्कुल नहीं करूंगी यहाँ सारे सवाल. तुम दोनों बैठो, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ. ओके. जी मिस्टर, अपना घर नहीं दिखाएंगे मुझे? हाँ, व्हाई नॉट। कहाँ से शुरू करें? आओ दिस वे। ओके. हाँ हिना, कहाँ तक पहुंचा? कहाँ? खाना बन गया है और ये स्वीट डिश भी रेडी है। तो मैं ये फ्रिज में रख दूं? सच में हिना, अगर तुम आज ना होती ना तो इतने मेहमानों का एहतमाम भला कैसे करते हम? इतने खास मेहमान है, एहतमाम करना तो बनता है ना। अरे कौन से खास मेहमान? ये माहिन तो मुझे एक नजर नहीं कभी भाती. पता है, यूनिवर्सिटी के जमाने से मेरे भाई के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है. वो तो अल्लाह ने मेरे भाई को बाल बाल बचा लिया इससे. क्यों? आपके यहाँ पसंद की शादी करने की इजाजत नहीं है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है. बस हमें हमारे पेरेंट्स ने हमारी लिमिट्स बहुत पहले ही बता दी थी. माहिन बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म के सेटअप से ताल्लुक रखती है. बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत बोल्ड है. ना देखती है मर्द है औरत और फ्री होना शुरू हो जाती है. बस एक ड्रेसिंग सेंस है इसमें, और किसी किस्म का सेंस नहीं है. लेकिन हिना, तुम जैसी भी हो ना, बहुत अच्छी हो. ये तो आपकी मोहब्बत है कि मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ। अरे अब एक दूसरे की तारीफें करना बंद करें और जरा चल के उन दोनों की खबर भी लें. थक गए आज तो. हिना,
पापा कहाँ हैं आपके? और आंटी कहाँ हैं? बाबा तो बहुत देर पहले चेंज करने गए हुए हैं और आंटी भी अब उनके कमरे में चली गई। ये क्या हो रहा है इस घर में? इसकी ये बेबाकी मुझे शुरू से ही कभी पसंद नहीं थी। पता नहीं क्या करने के लिए घुसी है ये मेरे भाई के घर में। हिना, तुम एक काम करो, तुम अहमर के कमरे में जाओ और उसे कहो कि खाना लग चुका है, आप जल्दी से खाना खाने के लिए आ जाओ। हाँ, मगर मैं किस तरह से? क्या मतलब है किस तरह से? अरे भाई, एक जुमला ही तो बोलना है ऊपर जाके कि खाना खाने के लिए नीचे आ जाएं। अरे जाओ भाई, इससे पहले कि देर हो जाए। क्या मतलब? हिना, बड़ों से इतने सवाल नहीं करते, जो कहा जा रहा है ना वो जल्दी से करो, मैं खाना लगवाती हूँ। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, ये गजल समझ में भी आती है या सिर्फ सुनते हो? जाहिर है, समझता हूं तो सुनता हूं। वैसे अगर तुम्हें याद हो तो कॉलेज में इस एल्बम की वॉल्यूम 1 तुम्हें भी गिफ्ट की थी मैंने, लेकिन जाहिर है हस्बे आदत जनाब ने घुमा दी होगी। दिल दुखाने की आदत गई नहीं तुम्हारी। इतनी आसानी से सब कुछ कह देते हो, और एक मैं हूं, इतना कुछ कहने के बावजूद भी कुछ नहीं कह पाती। बड़ी गहरी बातें कर रही हो। तुम्हारा दिया हुआ हर गिफ्ट, हर चीज आज तक मेरे पास है। मेरे दिल में जो जगह तुम्हारी है वो मैं किसी को नहीं दे पाई। पता नहीं कब समझोगे अमर। यहां तक कि खालिद को भी ये मुकाम नहीं दे सकी मैं। इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन सच्चाई आईने की तरह एक ना एक दिन इंसान के सामने आके खड़ी हो जाती है। क्या मैं इतनी ही बुरी थी कि तुम अपनी जिंदगी में मुझे जगह ही नहीं दे पाए? ऐसी बात आप दोनों को आनी नीचे बुला रही हैं, खाना लग गया है। अच्छा, तुम्हें तमीज नहीं है? आने से पहले दरवाजा नॉक करते हैं। मैंने नॉक किया था। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? हे गाइस क्या हो गया? रिलैक्स। अहमद, तुम नहीं जानते इन काम वालियों को। अरे माही, ये क्या किया तुमने? ये ना काम वाली नहीं है, मेरे मरहूम मैनेजर की बेटी है। तो यहाँ क्या कर रही थी वो? मैं तुम्हें बाद में बताऊं। चलो आओ, खाना ठंडा। आओ। कहाँ जा रही हो ना? अपने कमरे में। खाना नहीं खाओगी क्या हमारे साथ? जो भूख नहीं है। अरे इसे क्या हुआ? अभी तो इतनी भूख लगी हुई थी इसे। बच्ची नहीं है वो, जब उसे भूख लगेगी तो खाना खा लेगी। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, हमें खाना स्टार्ट करना चाहिए। आप लोग शुरू करें, मैं आता हूँ जरा।
ये क्या तरीका है? कोई खाना छोड़ के इस तरह जाता है? चलो आओ खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। चलो ठीक है, जब तक तुम खाना नहीं खाओगी मैं भी नहीं खाऊंगा। आप मुझ पे रहम मत खाए, इतनी भी बेचारी नहीं हूं मैं। किसने कहा तुम्हें बेचारी? बताओ मुझे, अभी ठीक करता हूं उसे। कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों के रवैये से पता चलता है। हिना देखो, माहीन आज पहली दफा इस घर में आई, उसे नहीं पता कि तुम कौन हो। अच्छा देखो, उसकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी करता हूं। मैं खाना नहीं खाऊंगी। चलो ठीक है फिर, मैं भी अब भूख हड़ताल पे हूं। जब तक तुम नहीं खाओगी मैं यहीं बैठे रहूंगा। हाँ जी, शुरू करें। अच्छा किया अमर जो तुम हिना को ले आए। माहीन, तुम ये ट्राई करो ना, हिना ने बनाया है, बहुत अच्छी कुकिंग करती है वो। कैसा लगा आपको ये? हिना तो वाकई बहुत मजे का खाना बनाती है। हिना, तुमने कुछ लिया नहीं? कुछ खाओ ना। खाना बहुत अच्छा है। हिना, वाकई में तुमने आज कमाल कर दिया है। कैसा लगा तुम्हें माही? बहुत अच्छा है। वैसे आपस की बात है हिना, अगर हम में से कोई खाने से इस तरह नाराज होकर उठ के चला जाए तो अहमर उसे कभी बुला के वापस नहीं लेकर आए। अरे कम ऑन आनी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी उससे बात नहीं कराओगे तो वो मुझे मिस नहीं करेगा? मैं माँ हूँ उसकी। माँ? ऐसी माँ को तो डूब कर मर जाना चाहिए माही। मैंने हिना के लिए रास्पबेरी लिया। कैसी लगी तुम्हें इसकी टेस्ट? बहुत अच्छी है। माहीन, हिना की और अमर की चॉइस कितनी मिलती है ना। तुम मेरे क्या हो, हिना बाजी, मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा चलो मैं आपको सुला देती हूँ। अच्छा। वैसे ये अच्छा तरीका है घर आए मेहमान को बुलाकर उसे जलील करने का। लो, अब क्या हो गया? क्या हो गया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है अमर, तुम उस लोअर मिडिल क्लास लड़की के आगे पीछे क्यों घूम रहे हो? अरे यार माहीन, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं हिना के बारे में बाद में बात करूंगा तुमसे। बच्ची नहीं हूं मैं अमर, और हमारी दोस्ती को इतना अरसा हो गया। आज तक मैंने तुम्हें किसी लड़की के आगे पीछे इस तरह घूमते हुए नहीं देखा। मुझसे भी जब लड़ाई होती थी तुम्हारी तो कभी तो मुझे मनाने नहीं आते, हमेशा मैं ही आती थी। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? चलो आओ लॉन में आओ, बात करते हैं।
बुआ, जी बेटा। चाय की तैयारी कैसी है? जी चाय बना रही हूँ। बीबी, क्या आप ये यहीं पड़ाव डालेंगी? मेरा नहीं ख्याल। क्यों? मेरे तो जो दिल में आता है कह देती हूँ। मुझे तो ये औरत बहुत तेज लग रही है। देखा नहीं खाने की मेज पर कैसे अमर साहब को देख रही थी। मेरा नहीं ख्याल। अहमद कोई बच्चा तो नहीं है, समझदार है, सब कुछ जानता है। बीबी, हमारी बड़ी बुढ़िया कहती थी कि मर्द चाहे कितना ही सियाना हो, लेकिन औरत की मक्कारी के आगे उसका सारा सियानापन रह जाता है। अरे क्या सोच रही हैं? कुछ भी नहीं। आप यूं करें कि चाय लेकर आए, मैं देखती हूँ। जी अच्छा। और इस तरह हिना मेरी जिम्मेदारी बन गई। किस जमाने में जी रहे हो अहमद? इतने सारे हॉस्टल्स हैं, वहां पे वो आराम से रह सकती है। तुमने अपने सर पे मुसीबत क्यों बिठा रखी है? माहीन, माहीन तुम नहीं जानती कि अनवर साहब का मेरे दिल में क्या मुकाम था। मेरे बाप जैसे थे और आज काफी दिल आजारी की है तुमने हिना की। ये ना जानते हुए कि वो कौन है, तुमने उसे नौकरानी बना दिया। पता नहीं क्या सोच रही होगी वो, कितनी हर्ट हुई होगी। Listen, I think you should say sorry to her. सॉरी? बट किस लिए? तुमने बदतमीजी की है उससे। मैंने जानबूझ के नहीं की है अमर। मुझे जैसा उसका हुलिया लगा वैसा मैंने बोल दिया। लेकिन अब तुम्हें पता चल गया है ना कि वो कौन है। लिहाजा सॉरी कहने से ना तुम छोटी होगी ना वो बड़ी। थैंक्स यार, तुम्हें नहीं पता मैं कितना परेशान रहा। I can understand. खैर छोड़िए बात। चलो लेट्स हैव कॉफी। मेरे शौहर बहुत ही अच्छे हैं और मेरी सास भी। बस थोड़ी सी मिजाज की सख्त है, लेकिन दिल की बुरी बिल्कुल भी नहीं है। बस मेरी भी यही कोशिश है कि मैं और उमर जल्द से जल्द अमेरिका सेटल हो जाए। आप यहाँ से जाना चाहती हैं? अरे हाँ ना, भला औरत की जिंदगी भी उसके मर्द के बगैर कोई बुरी है? मेरा तो यही दिल चाहता है कि बस उड़ के उनके पास चली जाऊं। मेरा तो यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगता, और वैसे भी औरत का घर तो वही होता है जहाँ उसका शौहर होता है। वैसे मैं अहमद से जरूर बात करूंगी कि तुम। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लड़का ढूंढे ना। मुझे नहीं करनी शादी। अरे क्यों नहीं करनी है शादी? अगर आइंदा ऐसी बात की ना तो बहुत मार पीटेगी तुम्हें, समझी तुम? आनी बीबी, अहमद साहब आप लोगों को चाय के लिए बुला रहे हैं। जी बुआ, अब चले, हम लोग अभी आ रहे हैं। चलेंगे ना? हिना, मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा आई एम रियली सॉरी फॉर माई बिहेवियर। सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाहिर है आप मुझसे पहली दफ़ा मिली थी, आपको कैसे पता चलता कि मैं कौन हूँ? इट्स फाइन। फ्रेंड्स, थैंक्स। चलो भाई, इन दोनों की तो होगी दोस्ती, अब मैं चलती हूँ अपने घर। नहीं नहीं आनी, कैसी बातें कर रही हैं? आपकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। बैठो ना आनी, मुझे अभी माहिन को भी छोड़ना है तो रास्ते में आपको भी उतार। अब मुझे आइसक्रीम भी खिलानी है, रिमेम्बर? हाँ जरूर। तुम कहाँ जा रहे हो ना? मैं सोने के लिए जा रही हूँ। अरे तुम भी हमारे साथ चलो ना। अहमद अकेला होगा वापसी में, माहिन को तो ड्रॉप कर देगा। तुम कंपनी ही दे देना उसे। क्यों अहमद?
माहिना, तुम आगे आके बैठ जाओ। अरे आओ ना, देर हो रही है उन्हें। यम्मी। कैसी लगी आइसक्रीम? मजे की है। तुमने कौन सा फ्लेवर लिया? डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट तो बहुत कड़वी होती है ना, और अहमर को और मुझे तो बिल्कुल ही बचपन से पसंद नहीं है। तुमने क्या लिया हिना? मैंने हिना के लिए रास्पबेरी लिया। कैसी लगी तुम्हें इसकी टेस्ट? बहुत अच्छी है। माहिन, हिना की और अहमर की चॉइस कितनी मिलती है ना। माहिन, तुमने बताया नहीं, तुम कितने दिन तक ठहरोगी यहाँ पर? मूड पे डिपेंड करता है, अभी पता नहीं कब जाऊँ। पर तुम्हारा बेटा कैसे रह लेता होगा ना तुम्हारे बगैर? अकेला नहीं है, उसके फादर हैं उसके साथ। ओह, वैसे बहुत स्ट्रांग हो तुम। मैं और अहमद तो बिल्कुल भी अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकते। आई वंडर तुम्हारे बगैर कैसे रहता होगा ना। सो डिफिकल्ट। वहाँ बच्चे बड़े होते ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और यहाँ पाकिस्तान में जवान होने के बाद भी माँ बाप के पल्लू के साथ चिपके रहते हैं। और कुछ लोग दूसरों के सर पे जिम्मेदारी बन के मुसल्लत हो जाते हैं। ईसा जी, how are you? How's the day? Fine. Let me help you out. अच्छा। ओह, आज सर्दी लगी है गर्मी? दोनों लगी होंगी। भूख लगी है? Why don't you sit down? I'll get you food. Okay? Isa, I'll be right there. Hello. ईसा से मेरी बात कराओ। बहुत जल्दी ख्याल है तुम्हें ईसा का? मुझे ईसा का कितना ख्याल है और कितना नहीं, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे। मेरे बेटे से मेरी बात कराओ। वो नहीं है। नहीं है मतलब? स्कूल गया। जानती हूँ तुम्हें खालिद, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें। वो घर पे ही है, तुम जानबूझ के उससे मेरी बात नहीं करा रहे। यही समझ लो। देखो माही, वो बहुत मुश्किल से समझा है। मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे बात करके फिर से परेशान हो जाए। तुम्हें क्या लगता है
तुम मेरी उससे बात नहीं कराओगे तो वो मुझे मिस नहीं करेगा? मैं माँ हूं उसकी। माँ? ऐसी माँ को तो डूब कर मर जाना चाहिए माही। तुम तो यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड मदर। बकवास बंद करो। गुड बाय माही। मैं हिना बाजी को कहीं नहीं जाने दूंगी। वो हमेशा मेरे पास रहेंगी। तुम हिना बाजी को अपनी मामा बना लो। तुम्हारे बाबा भी तो अकेले हैं। मैं टूट गई हूँ अहमद। तुम तो मुझे जानते हो ना, कितना हंसती थी, बोलती थी। तुम मेरे क्या हो। बुआ। हाँ बुआ, हिरा ने नाश्ता कर लिया? जी साहब, वो तो कब का कर चुकी, और अब तक तो हिना बीबी उन्हें स्कूल भी छोड़ चुकी होंगी। क्या हिना छोड़ने गई है स्कूल? जी साहब, वो हीरा बीबी बहुत जिद कर रही थी कि सब बच्चों की माएं उन्हें स्कूल छोड़ने आती हैं। आज आप भी मुझे छोड़ लें। ले, वो आ गई हिना बीबी। साहब, बहुत ही भली बच्ची हैं। जब से इस घर में आई हैं, हीरा बीबी बहुत खुश रहने लगी हैं। बहुत ख्याल रखती हैं उनका। आप भी ख्याल रखा करें हिना। जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिना? जी? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? जिस तरह तुम हीरा का ख्याल रख रही हो, उसका सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना पीना, सब कुछ। मेरे पास लफ्ज नहीं है बयान करने के लिए कि मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं। लगता है आपको हर बात पे शुक्रिया अदा करना अच्छा लगता है। वो कैसे? क्योंकि मैं कोई भी काम करती हूँ, आप हर बात पे थैंक यू कहते हैं। मुझे हीरा के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं अब उसके बगैर रह ही नहीं सकती। शुक्रिया गैरों का अदा करते हैं, होगा नहीं। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? माहिन, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका। मैंने हमेशा अपनी बीवी के लिए एक हाउसवाइफ को आइडलाइज किया है। क्या तुम मेरे लिए अपने तौर तरीके बदल सकती हो? ये क्या बात हुई है अहमद? जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसे उसी तरह एक्सेप्ट करता है। अगर मैं अपने आप को तुम्हारे लिए बदल भी लूंगी तो मेरा अपना वजूद कहीं खो जाएगा। मानो कि अगर मैंने तुम्हारे तौर तरीकों के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? हाँ माहिन, मैं तुमसे अभी मोहब्बत नहीं करता। हो सकता है शादी के बाद करने लगूं।
अहमद आखिर बुराई क्या है मुझ में? माहीन, तुम में कोई बुराई नहीं है। तुम इनफैक्ट एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हें बहुत से लड़के मिल जाएंगे शादी करने के। देखो, मसला सिर्फ ये है कि हम दोनों का स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है। हम दोनों के नजरियात बिल्कुल अलग अलग हैं। तुम मेरी अच्छी दोस्त तो हो, लेकिन क्या अच्छी बीवी साबित होगी? अच्छा, और जो पिछले 6 साल से हम इकट्ठे उठते बैठते थे, एक साथ वक्त गुजारते थे, सोशल गैदरिंग, हैंग आउट, एक साथ सब कुछ, तब तुम्हारे और मेरे नजरियात एक जैसे थे? क्या डबल स्टैंडर्ड है तुम्हारा अहमद? माहीन, तुम मेरी बात नहीं समझ रही, या फिर शायद समझना ही नहीं चाहती। देखो, इट्स ओके। अगर तुम अपने आप को नहीं बदल सकती तो हम अच्छे दोस्त तो हैं ना। शादी करना जरूरी नहीं है। तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे? नहीं, इस सिचुएशन में मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम होते कौन हो मुझे रिजेक्ट करने वाले? माहीन जुबैरी को रिजेक्ट करोगे तो? आज मैं पूरी यूनिवर्सिटी के सामने कहती हूँ कि मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ, और कुछ ही दिनों में मैं अपनी शादी करके दिखाऊंगी तुम्हें। क्या वो तुम्हारी नई मामा थी? नहीं, वो तो मेरी हिना बाजी थी। उनके पापा लाने के घर चले गए हैं ना, इसलिए मेरे पापा उनको अपने घर ले आए। तो क्या अब वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे घर रहेंगी? जाहिर है। अरे बुद्धू, जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो वापस चली जाएंगी। नहीं, मैं हिना बाजी को वहीं नहीं जाने दूंगी। वो हमेशा मेरे पास रहेंगी। तुम हिना बाजी को अपनी मामा बना लो। तुम्हारे बाबा भी तो अकेले हैं। बिल्कुल वैसी है जैसे कुछ साल पहले थी। ये तुम क्या कह रहे हैं अहमद? वही जो तुम सुन रही हो आनी, या सुनते हुए भी अनजान बन रही हो। यानी तुम्हें इस बात पे कोई एतराज नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम वाकई माहीन से प्यार करती हो? माहीन मेरी बेस्ट फ्रेंड। उसके साथ टाइम गुजारना, उठना बैठना, खाना पीना अच्छा लगता है मुझे। ओके फाइन, शी इज योर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन माय डियर ब्रदर, प्यार में और दोस्ती में बहुत फर्क होता है। अरे क्या हो गया आनी, आज नहीं तो कल तो शादी करनी है ना मैंने, तो क्यों ना मैं माहीन से कर लूं, जो मेरी दोस्त भी है और मुझे पसंद भी करती है। Why don't you try to understand? तुम दोनों के मेंटल लेवल में इतना फर्क है। वो इतनी ओपन माइंडेड लड़की हो, तुम इतने कंजर्वेटिव हो। तुम समझते हो कि तुम दोनों का मैच बहुत अच्छा रहेगा एक दूसरे के लिए? I don't think वो कभी भी इस बात को तरजीह नहीं देगी कि घर बैठ के एक अच्छी हाउसवाइफ बने। Never ever। अरे मैं समझा लूंगा ना माहीन को। अगर उसने मुझसे शादी करनी है तो उसे मेरे मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। Up to you, Emma। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उस तहरीम का कुछ करना ही पड़ेगा, वरना वो उस लड़की को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। और अहमद जिस तरह उस लड़की के आगे पीछे रहता है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे देखते देखते
अमर मेरी नजरों से ओझल हो जाए। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हेलो। क्या हाल है लड़की? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, एकदम मजे में। अच्छा, आज शॉपिंग को बहुत दिल चाह रहा है, तो क्या ख्याल है? लगता है आपके हस्बैंड ने काफी सारे पैसे भिजवा दिए हैं। अरे हाँ, ऐसा ही है। आज तो हम खूब शॉपिंग करेंगे, तुम्हारे लिए, अपने लिए और बच्चों के लिए। नहीं नहीं आनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे चुप, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। जी। परेशान नहीं हो माही, अगर तुम कहती हो तो मैं खालिद से खुद बात कर लेता हूँ। बचा ही क्या है अमर, हमारी तलाक हो चुकी है। मुझे मेरा बेटा बहुत याद आता है, और खालिद तो मेरी उससे बात तक नहीं कराता। बहुत गलत कर रहा है खालिद, देखना तुम पछताएगा वो एक दिन। औलाद तो वो चीज होती है जो माँ बाप को जोड़ के रखती है, और वो तुम्हें तुम्हारी औलाद से दूर रख रहा है। मैं टूट गई हूँ अमर, तुम तो मुझे जानते हो ना, कितना हंसती थी, बोलती थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे अंदर एक कड़वाहट सी भर गई। परेशान मत हो माही, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुम्हारा यही मोरल सपोर्ट चाहिए। आई नो तुम अपने बिजनेस में बहुत बिजी होते हो, लेकिन अमर, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। तुम्हें मेरी हर किस्म की सपोर्ट मिलेगी। मैं अब भी तुम्हारा वही दोस्त हूँ जो पहले था। थैंक यू सो मच अमर, तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी की तरफ लौट आऊंगी। गुड।